अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर क्लास 7 यूनिट नंबर 17 पे है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 105 मीटर बाय 75 मीटर। हाउ मेनी राउंड ऑफ दिस गार्डन विल बी अ बॉय कंप्लीट इफ़ ही रन 3600 मीटर। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और जिसकी लेंथ जो है वो 105 मीटर है और ब्रेथ जो है 75 सेंटीमीटर है। उसको कह रहे हैं हाउ मैनी राउंड्स ऑफ दिस गार्डन विल अ बॉय कंप्लीट। ठीक है, वो उस गार्डन के गिर्द कितने राउंड कंप्लीट करेगा अगर वो 3600 मीटर जो है वो रन करता है गार्डन के अराउंड, तो वो कितने चक्कर लगाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गार्डन हम यहाँ पे लिख लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, गार्डन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम गार्डन लिख लेंगे, लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 105 मीटर है और जो है वो हमने ब्रेथ जो हमें दी हुई है वो लिख लेंगे, ब्रेथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू जो है वो 75 मीटर है। उसके बाद हमने जो फाइंड आउट करना है वो है पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन या पेरीमीटर ऑफ गार्डन लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है तो आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन भी लिख सकते हैं। मैं ओनली गार्डन लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हम जो है वो फॉर्मूला ऐड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले वाला एल जो है वो हमारे पास 105 सेंटीमीटर मीटर है तो वो लिख लेंगे, प्लस जो है वो ब्रेथ जो है वो हमारे पास 75 मीटर है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। 105 प्लस 75 ऐड करेंगे, 5 प्लस 5 जो है वो क्या हो जाएगा 10, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा और ये 1 जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2। तो 180 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 180। 18 2 सा 36 और ये हमारे पास 180 को 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन जो है वो हमारे पास आ गया, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू जो है वो 360 मीटर आ गया। तो अब हमने जो है नेक्स्ट चीज़ जो फाइंड आउट करनी है वो है नंबर ऑफ राउंड्स द बॉय कंप्लीट। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ गार्डन तो आ गया। नेक्स्ट हमने जो है वो फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस ऑफ द बॉय रेन, टोटल राउंड्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ राउंड द बॉय कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस द बॉय रेन। बॉय रेड टोटल डिस्टेंस जो है वो बॉय जितना रेड करता है तो वो है हमारे पास 3600 मीटर है। ठीक है, टोटल पेरीमीटर जो है वो हमारे पास 360 मीटर है। अब हमने जो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ राउंड्स द बॉय कंप्लीट तो वो जो है हम 3600 डिवाइडेड बाय 360 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3600 डिवाइडेड बाय 360 जो कि टोटल पेरीमीटर है हमारे पास गार्डन का। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 0 से 0 कट गया, 36 1 सा 36, 36 सा 1 सा और ये 0 आ जाएगा तो इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो ये जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें वो कह रहे हैं फाइंड द एरियाज ऑफ द शेडेड पार्ट। ठीक है, जितने भी शेडेड पार्ट हमें दिए हैं तीनों पार्ट्स के वो जो है उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
पे देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो है वो हमारे पास उन्होंने लेंथ ऑफ बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 15 मीटर दी हुई है, और उसके बाद एरिया ऑफ बिग स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ बिग स्क्वायर, ठीक है। आउटर जो स्क्वायर है हम उसका सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेंथ, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ बिग स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ बिग स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जो है उन्होंने 15 मीटर दी हुई है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे 15 मीटर। उसके बाद हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो दोनों की जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो ये इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। ये जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ बिग स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। नीचे जो है आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ये वाला अंदर वाला जो है वो इनर स्क्वायर जो है उसकी अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ ऑफ स्मॉलर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, स्मॉल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ स्मॉल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ स्मॉल स्क्वायर जो है वो है हमारे पास, क्वेश्चन में देख लेते हैं 9 मीटर है, तो यहाँ पे हम 9 मीटर लिख देंगे। उसके बाद जो है एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, 9 9 से 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 81 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है जी एरिया ऑफ शेडिड पार्ट। अब देखिए स्मॉलर स्क्वायर का एरिया हमें पता चल गया है और आउटर स्क्वायर का भी, ठीक है। इनर और बिगर दोनों स्क्वायर का हमने जो है वो एरिया फाइंड आउट किया है। अब इसका भी हमें एरिया पता है और इसका भी पता है। अब हमने शेडिड पार्ट का फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, बिगर स्क्वायर में से जो है एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस जो है एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ शेडिड पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एरिया ऑफ शेडिड पार्ट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 225 माइनस 81 कर देंगे। तो यहाँ पे देखें 5 माइनस 1 जो है वो क्या आ जाएगा 4, 2 में से 8 माइनस नहीं होता, यहाँ से कैरी लेंगे। 12 माइनस 8 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 को हम जो है वो वैसे का वैसे लिख लेंगे। तो 144 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ शेडिड पार्ट आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब हम इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 5 मीटर एंड ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरिया है रेक्टेंगल का, इसको जो है वो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ 5 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 4 मीटर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ, ताकि सॉल्व करने में जो है वो आसानी हो, ठीक है। एंड ब्रेथ 4 मीटर। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू जो है वो क्या आ गया 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया का जो है वो रेक्टेंगल का जो इस वाली रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 5 मीटर एंड ब्रेथ 5 मीटर। अब जो है वो हमारे पास ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो 5 मीटर है, लेंथ भी 5 मीटर है एंड ब्रेथ जो है वो 8 मीटर है। ये वाली लेंथ तो दोनों की सेम ही है ना,
ठीक है, और ब्रेथ जो है वो 8 मीटर है। तो इसको इस रेक्टेंगल को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल with length 5 meter and breadth 8 मीटर। तो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस ये जो हमें दी गई है ना रेक्टेंगल, इसका अब हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है वो है जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये जो ट्रेपीजियम हमें दिया गया है इसका जो है अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है। आप देखिए इसकी एक लेंथ जो है वो हमारे पास 8 है और इसकी एक लेंथ 5 है और 12 है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो 1/2 मल्टीप्लाई जो है अब हम कर देंगे 5 के साथ, इंटू जो है वो हमारे पास 5 + 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो है वो करनी है, इसको हम लिख लेंगे 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 भी आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 13। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है वो जो है 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है 13 5 से 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 65 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 32.5। 2 3 6 2 2 4 पॉइंट लगेगा और 5 2 10 कट करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 2 1 2 2 3 6 2 2 4 1 रह जाएगा तो कैरी लगाएंगे तो 2 5 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 32.5 जो है वो मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास ट्रेपीजियम का जो है वो एरिया आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो यहाँ पे आप लिख लें ताकि आसानी रहे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो है अब हमने फाइंड आउट करने हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 5 मीटर एंड परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर। ये जो हमें ट्राइंगल दी गई है अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि बाकी तो सारा शेडेड पार्ट है, ये जो है वो शेडेड पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल with base 5 meter and perpendicular 5 मीटर। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर जो है वो भी 5 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इज इक्वल टू कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 5 तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 5 5 से 25 तो 25 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा जी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब हमने जो है वो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, अब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट को फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ फर्स्ट की एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद ब्रेथ, ये वाला एरिया 20 मीटर स्क्वायर 40 मीटर स्क्वायर और 32.5 सेंटीमीटर, इसको हम ऐड कर लेंगे और उसको माइनस करेंगे 12.5 को इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 + 40 + 32.5 ठीक है, माइनस कर देंगे
इस तीनों को ऐड करने के बाद माइनस करेंगे 12.5, ठीक है। तो 20 + 40 जो है वो इज इक्वल टू 60, 60 + 30 जो है वो 92 पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 92.5 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस उसमें से हम कर देंगे 12.5, तो ये पीछे जो है वो हमारे पास रह जाएगा 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 92 - 12.5 92.5 - 12.5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडिड पार्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। आप चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट जो है वो है हमारे पास एक रोम्बस है, तो उसको जो है उसका शेडिड पार्ट ओनली वन पार्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जी। ये थर्ड पार्ट है तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है वो बेस ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। बेस ऑफ ट्राइंगल जो है देखिए हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो इसको जो है वो हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो बेस ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा, बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जो है वो आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। बेस ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आ जाएगी 6 मीटर। उसके बाद जो है वो हमने फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल। तो परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने करना है एरिया ऑफ शेडिड पार्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडिड पार्ट। एरिया ऑफ शेडिड पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो 1 डिवाइडेड बाय क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ शेडिड पार्ट जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडिड पार्ट जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ, ठीक है, ट्राइंगल के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास वो जो शेडिड पार्ट है वो इज इक्वल टू ट्राइंगल बनता है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल की शेप बनती है, इसी का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हमने पहले जो है वो इसका बेस फाइंड आउट किया, देन उसका जो है वो परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया। तो एरिया ऑफ शेडिड पार्ट जो है वो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा इज इक्वल टू 1/2 × 5 मल्टीप्लाई जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो हमारे पास 5 6 30 होता है, 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडिड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट इज इक्वल टू जो है वो 15 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट का आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।